हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। आज की इस वीडियो में जानेंगे स्टेट्स ऑफ इंडिया सीरीज में एक नए राज्य पूर्वोत्तर राज्य में सेवन सिस्टर राज्य का एक पार्ट मेघालय राज्य को हम लोग जानेंगे, जो कि सेवन सिस्टर कहने वाली राज्यों में एक अपनी राज्य मेघालय आती है। और इससे के पहले के वीडियो में भी पूर्वोत्तर राज्य के जितने भी अभी तक असम, अरुणाचल प्रदेश के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, साथ ही दक्षिण भारत के बहुत से राज्य अपलोड किए गए हैं, उससे भी आप लोग ज़रूर देखेंगे। साथ ही जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करेंगे। फ्रेंड्स, आज है 5 सितंबर टीचर्स डे। तो आज सभी को टीचर डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी आज से लेकर के बचपन से लेकर के जितने भी टीचर थे उन सभी के लिए आपको बहुत बधाई। आप लोग को टीचर डे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर आप सभी का स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए मैं बता दूं, पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही वर्तमान में जो एसटीएस सीरीज चलाई जा रही है, सुपर टॉपिक सीरीज बिहार यूपी दरोगा के लिए, उसे आप लोग ज़रूर ज्वाइन करेंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं आज भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य मेघालय। तो मेघालय की स्थिति देखें अगर मैप में, तो आप देख सकते हैं असम से लगा हुआ एक राज्य, असम से कुछ इस तरह से लगा हुआ एक राज्य, यहाँ पे ये असम और यहाँ पे आपका मेघालय देखने को मिलता है। ये राज्य मेघालय है। आप लोग अगर सभी राज्य को समझना है तो एक बार मैप को आप लोग ज़रूर रीड करेंगे। जैसे यहाँ से देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, इस तरह से जो मैप है, ये मैप आप एक बार रीड ज़रूर करेंगे, जिससे कि आपको मेघालय यानी कि हर एक राज्य का स्थिति कहाँ पे है वो आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं मेघालय की। तो मेघालय पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जो सेवन सिस्टर यानी सात बहनों का राज्य कहा जाता है, जिसमें से एक मेघालय राज्य है। अब इसे एक नज़र में लेते हैं, यानी कि इसकी विशेषताओं की बात करें तो मेघालय जो है, जिसका अर्थ होता है बादलों का घर, मेघालय बादल का घर। वही इसकी व्युत्पत्ति जो है, मेघालय शब्द की व्युत्पत्ति सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक भूगोल विभाग के जो प्रधानाध्यापक थे डॉक्टर एसपी चटर्जी द्वारा इस राज्य का नाम मेघालय रखा गया था। इसकी सीमा की बात करें, बाउंड्री की बात करें, तो दक्षिण छोर पे जो साउथ एरिया है वहाँ पे मैमनसिंह एवं सिलहट बांग्लादेशी विभाग है। ये ज़्यादातर जो है एक बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चिम में रंगपुर जो कि एक बांग्लादेशी भाग है, और उत्तर एवं पूर्वी भाग में भारतीय राज्य असम से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी की बात करें तो शिलांग, और इसकी सबसे बड़े शहर की भी बात करें तो शिलांग, चेरापूंजी, ये सभी यहाँ की सबसे बड़ी शहर। इसे एक समय पे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता था। पूर्व का स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता था। ब्रिटिश शाही अधिकारियों द्वारा इसे कहा गया था। साथ ही यह पहले एक समय पे असम का भाग रहा करता था। असम का भाग हुआ करता था, उसे फिर अलग करके एक राज्य मेघालय बनाया गया। मेघालय असम से अलग किया गया था। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, वहाँ से हटा करके इसे एक राज्य बनाया गया। यहाँ की आधिकारिक भाषा की बात करें तो मुख्य रूप से अंग्रेजी और अन्य भाषा में खासी, गारो, पन्नार, बियाट, हंजोंग और बांग्ला यहाँ के अन्य भाषा बोली जाती है। यहाँ पे एक जो प्रणाली है जो मातृवंशीय है। मातृवंशीय का मतलब ये है कि लोग माता के अनुसार चलते, जिसमें वंशावली माँ के नाम से चलती। और यहाँ पे जो उनके देखभाल करने के लिए यानी कि उत्तराधिकारी जो बनते हैं वो उनकी सबसे छोटी बेटी बनती, और उनकी सारी संपत्ति भी छोटी बेटी को होती है। मेघालय राज्य की स्थापना की बात करें तो स्थापना 1 अप्रैल 1970 को किया गया था। यहाँ पे असम से अलग करके खासी, गारो एवं जयंतिया पर्वतीय जिलों को काटकर नए राज्य मेघालय की
को तैयार किया गया था। सबसे बड़ी शहर की बात करें तो मेघालय शिलांग, और जिला की बात करें यहाँ पे तो कुल 11 जिला शामिल है। शासन व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे एक सदनीय विधानसभा सीट है और कुल 60 सीट है। मेघालय में एक सदनीय है और 60 सीट, जबकि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की बात करें यानी भारतीय संसद में इसके योगदान की तो लोकसभा में कुल 2 सीट और राज्यसभा में 1 सीट यहाँ पे शामिल है। उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय मेघालय उच्च न्यायालय है, जो कि एक समय पे आसाम उच्च न्यायालय यानी कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय का ही एक भाग था, जिसे बाद में 1974 ईस्वी में 1974 से गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच जो यहाँ थी उसके अंतर्गत आया करती थी। उसके बाद मेघालय का जो उच्च न्यायालय बनाया गया एक अपना सेपरेट, वो था 2013 में, और 2013 में मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और राज्य का अपना उच्च न्यायालय बनाया गया। इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 8,660 वर्ग मील या 22,429 किलोमीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल के दर्जा में ये 23वां राज्य है। जनसंख्या के आधार पर भारत और संघ क्षेत्र में इसकी बात करें तो 23वां, और जनसंख्या घनत्व कुल 140 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में। और वही साक्षरता की बात करें तो 75.84% यानी कि 24वां राज्य है। इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अंतर्गत 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। वही इसकी जलवायु की बात करें तो यह भारत का आर्द्रतम क्षेत्र में पाया जाता है और उपोष्ण कटिबंधीय वन पर्यावरण क्षेत्र का यहाँ पे विस्तार देखने को मिलता है। वहीं यहाँ की जो मुख्य अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है और उसे एग्रीगेरियन के रूप में जाना जाता है। यहाँ की मुख्य फसल की बात करें तो आलू, चावल, मक्का, केला, पपीता, ये सभी कुछ यहाँ की दालचीनी यहाँ की मुख्य फसलें हैं, और यहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापार बांग्लादेश के साथ होती है, जिस कारण ये एक लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में मेघालय जाना जाता है। अब बात कर ले इसके राजकीय चिन्ह की। हर राज्य की अपनी एक राजकीय चिन्ह होती है, तो इसके चिन्ह की बात करें तो राज्य पशु नियोफेलिस नेबुलोसा, जिसे बादलों वाला तेंदुआ कहा जाता है। ये सभी जो ब्रैकेट में दिया गया है ये इसके साइंटिफिक नेम है। क्लियर है। स्टेट बर्ड की बात करें तो हील मैना, जिसे ग्रेकुला धर्मियोसा कहा जाता है। स्टेट फ्लावर की बात करें तो लेडीज स्लीपर ऑर्किड कहा जाता है, जिसे पैपियोपेडिलम इंसिगन कहा जाता है। राज्य वृक्ष की बात करें तो राज्य वृक्ष है गम्हार को वैज्ञानिक नाम गैमेलिना आर्बोरिया कहा जाता है। अब इसके कुछ इतिहास की बात कर लेते हैं। इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल में लोग इसे यहाँ पे नवपाषाण काल के लोग यहाँ पे निवास किया करते थे, और नवपाषाण काल के जो स्थल खोजे गए थे वो ज़्यादातर गारो और खासी पर्वत पे मिले। यहाँ पे झूम कृषि प्रचलित है और यहाँ पे हाईलैंड पठार खनिज संपन्न मृदा के साथ साथ प्रचुर वर्षा होने के लिए सहायक भी होता है। यहाँ का जो हाईलैंड पठार है वो खनिज संपन्न पठार है। आधुनिक इतिहास की बात करें तो मेघालय का गठन जो है असम के 2 बड़े राज्य संयुक्त खासी हिल्स एवं जयंतिया हिल्स को हटा करके 21 जनवरी 1972 को मेघालय राज्य का गठन किया गया। वही पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पूर्व 1970 में यह अर्ध स्वायत्त दर्जा दिया गया था, और 1935 में तत्कालीन मेघालय को असम के अधीन किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। क्लियर है। ये सभी डेट से कंफ्यूज नहीं होना। 1970 में इसे अर्ध स्वायत्त दर्जा दी गई थी, 1972 में असम से अलग किया गया और ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे असम के अधीन एक राज्य बनाया गया था, असम के अधीन ही 1935 में। वही जब लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को, तब उस समय ये मेघालय जो था नवगठित पूर्वी बंगाल एवं असम का भाग हुआ करता था। असम का भाग ये पूर्ण रूप से 1912 ईस्वी में बना। 1905 में कन्फ्यूजन नहीं होना। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ उस समय पूर्वी बंगाल के रूप में था, और 1912 ईस्वी में यह असम का भाग बना, और 1972 और 70 के बीच में ये असम से अलग होकर के फिर मेघालय बनता है।
वही बात करें तो 3 जनवरी 1921 को भारत सरकार के 1919 के अधिनियम की धारा 42A के अनुसार सभी क्षेत्रों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया था। यहाँ पे भी ध्यान देना, अधिनियम 1919 के तहत 3 जनवरी 1921 को धारा 42A के तहत इसे पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया। उसके बाद ब्रिटिश प्रशासन ने भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत इसे अधिनियमित किया। यहाँ पे घोषणा की गई और उसके बाद 1935 के अधिनियम के तहत इसे अधिनियमित की गई थी। वही बात करें 1947 में स्वतंत्रता के समय तो वर्तमान मेघालय में असम के 2 जिले थे और यह क्षेत्र असम राज्य के अधीन होते हुए भी सीमित स्वायत्त क्षेत्र हुआ करता था। 1960 ईस्वी में इसे अलग पर्वतीय राज्य के रूप में अलग करने की बात उठने लगी और 1969 में असम पुनर्गठन यानी कि मेघालय अधिनियम के अंतर्गत मेघालय को स्वायत्त राज्य बनाया गया था 1969 के असम पुनर्गठन अधिनियम में। और अधिनियम 2 अप्रैल 1970 को प्रभाव में आया और असम से मेघालय नाम की एक स्वायत्त राज्य बना। फ्रेंड्स मैं बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे आपको साल देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर है, सबका अलग अलग मायने। 1960 में इसे पर्वतीय राज्य की मांग उठाई गई, 1969 में मेघालय अधिनियम के तहत इसे स्वायत्त राज्य बनाया गया और पूर्ण रूप से 2 अप्रैल 1970 को ये प्रभाव में आया और असम से एक नया राज्य मेघालय बना। क्लियर है। वही भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अनुसार इस स्वायत्त राज्य के पास कुल 39 सदस्यीय विधानसभा बनाई गई थी। फिर 1971 में संसद ने पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम पास किया और मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था और मेघालय विधानसभा खुद बनी। अब इसके कुछ भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो यह पूर्वोत्तर राज्य की भारत के 7 बहनों के राज्य में से एक है और यहाँ पे आर्कियन पाषाण काल की संरचनाएं यानी चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पे पाषाण श्रृंखला में कुछ कोयला, चूना पत्थर, यूरेनियम, सिलेमेनाइट, बहुत सारे खनिज के भंडार पाए गए हैं। वही बात करें यहाँ की नदियों की, तो यहाँ की नदियाँ जो है वो अधिकांश वर्षा पर आश्रित और मौसमी नदियाँ हैं। यहाँ गारो पर्वत क्षेत्र से कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है जिसमें गनोल नदी, दारिंग नदी, सांडा नदी, बाड्रा नदी, दरेंग नदी, सिमसोंग नदी, निताई नदी और भूपाई नदी यहाँ की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जो गारो पर्वत श्रेणी से निकलती है। वही जयंतिया पर्वत यानी कि अन्य पठार से निकली हुई देखें तो पठार में पूर्वी जो जयंतिया पठार कहलाती है, मध्य भाग खासी कहलाती है जहाँ से ख्री, दिगारू, उमियम, किन्सी, मावापो, उमगाटो, मिंडोट नदियाँ निकलती है। ये सभी वहाँ की छोटी छोटी नदियाँ हैं मेघालय राज्य की। यहाँ पे बात करें मेघालय राज्य की सबसे ऊंची पीक की तो शिलोंग पीक, और शिलोंग पीक की कुल ऊंचाई 1961 मीटर या 6434 फीट है और जो पठार के पश्चिम भाग गारो पर्वत में शिलोंग पीक स्थित है। वही गारो पर्वतमाला का उच्चतम शिखर नौकरेक पीक है। ध्यान रखना है, गारो पर्वतमाला का जो उच्चतम शिखर है वो नौकरेक पीक है जिसकी कुल ऊंचाई 1515 मीटर और 4970 फीट है। वही बात करें दक्षिण के शिलोंग के दक्षिण में खासी पर्वत स्थित सोहरा यानी कि चेरापूंजी जो कि सर्वाधिक वर्षा का कीर्तिमान जिसे हासिल था और विश्व भर में सर्वाधिक वर्षा का कीर्तिमान मासिन राम को शामिल है। वही बात करें पश्चिमी गारो हिल्स में ही नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है, तो मेघालय राज्य में। बात करें दक्षिण गारो हिल्स में तो बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ की सर्वाधिक जैव विविधता बहुल स्थान है। यहाँ पे यहीं से निकल रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है, तो नौकरेक, बालफक्रम, साथ में नोंगखोइलेम, सिंजू अभ्यारण्य, बाघमारा अभ्यारण्य, कीटभोज घटपर्णी अभ्यारण्य, नेफेंथिस खासियाना का पौधा ये सभी यहाँ पे मिलते हैं। नेपेंथिस खासियाना पौधा को यहाँ पे मेमांग कोक्सी कहा जाता है, स्थानीय भाषा में मेमांग कोक्सी। बात करें तो मेघालय अपने विभिन्न प्रकार के करीब 325 से अधिक किस्मों के
ऑर्किड के लिए प्रसिद्ध है, ऑर्किड के लिए प्रसिद्ध है। पर ऑर्किड प्रदेश किसे कहा जाता है, मैंने बताया है पिछले राज्य जो बताया था अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड प्रदेश कहा जाता है। जो लोग अरुणाचल प्रदेश, असम, तमिलनाडु, केरला ये सब को नहीं देखे वो वीडियो एक बार ज़रूर जाकर देखेंगे। बहुत ही अलग और पॉइंट्स बाय पॉइंट आपको बताया गया है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अब बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा पक्षी जो है वो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है और यही हॉर्नबिल जो है यहाँ का राजकीय पशु पक्षी भी है। वही बात करें मेघालय में जीवित जड़ पुल का निर्माण भी होता है। ये भी प्रश्न अक्सर बनता है, जीवित जड़ पुल कहाँ बनता है, तो मेघालय राज्य में। आगे यहाँ फाइकस इलास्टिका यानी कि भारतीय रबर वृक्ष की हवाई जड़ों को धीरे धीरे जोड़कर सेतु बनाया जाता है। ये जो जीवित जड़ पुल होता है वो किसके वृक्ष होते हैं, तो रबर वृक्ष होते हैं। यहाँ पे जो ऐसे सेतु जो होते हैं वो खास करके मासिन राम के घाटी में, खासी हिल्स के क्षेत्र एवं जयंतिया हिल्स के जिले में ज़्यादातर पाई जाती है और इसका निर्माण खासी एवं जयंतिया जनजातियों द्वारा किया जाता है। जो जीवित जड़ पुल होती है उसका निर्माण खासी एवं जयंतिया जनजातियों द्वारा की जाती है। वही बात करें तो ये पश्चिम बंगाल से सिलीगुड़ी गलियारे से जुड़ी हुई है। यहाँ के कुछ प्रमुख जलप्रपात की बात करें तो एलिफेंट फॉल्स, सडथम फॉल्स, बेडनिया प्रपात, विसप प्रपात, स्वीट प्रपात, लोंगसियांग, नोहकलाई ये सभी, क्रिनोलाइन, काइनरेम ये सभी यहाँ की प्रमुख जलप्रपात पाई जाती है। आगे जाने तो मासिन राव के निकट स्थित जक्रेम के गर्म जल के झरने पाए जाते जो कि एक औषधीय और चिकित्सीय गुण के लिए मान्यता प्राप्त जक्रेम गर्म जल के झरने। वही यहाँ पे पश्चिमी खासी हिल में नोगखनम द्वीप भी शामिल है जो कि मेघालय का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप नोगखनम द्वीप शामिल है, जबकि सबसे बड़ा जो है माजुली द्वीप वो असम राज्य में स्थित है। यह द्वीप किन्सी नदी से मिलकर के बनती है। अन्य की बात करें तो इसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। यहाँ चेरापूंजी में और मासिन राम में जीवित जड़ के पुल पर्यटक के लिए शामिल है। वही गुवाहाटी शिलोंग राजमार्ग पर उमियम झील जिसे बड़ा पानी झील भी कहते हैं, साथ ही थोंग खरांग पार्क, इको पार्क, बोटेनिकल गार्डन, लेडी हार्ड्री पार्क ये सब यहाँ के कुछ प्रमुख पार्क है। तो राष्ट्रीय उद्यान बलफक्रम है और गारो पर्वत पर स्थित नौक्रेक राष्ट्रीय उद्यान है। वही बात करें जाकरेम की, जाकरेम वहाँ की एक जगह है जहाँ पे मिश्रित गर्म जल की स्रोत पाए जाते हैं, जहाँ पे गंधक पाई जाती है। वही रानीकोर की बात करें तो मछली पकड़ने का एक प्रसिद्ध स्थान है रानीकोर। मेघालय टाइम्स यहाँ की कुछ प्रमुख समाचार पत्र की बात करें तो मेघालय टाइम्स अंग्रेजी समाचार पत्र वहाँ की है। साल्टेनी जानोरा की बात करें तो यह प्रथम गारो दैनिक समाचार पत्र है। साथ ही अन्य समाचार पत्र की बात करें तो शिलोंग समय जो है वहाँ की प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र है और शिलोंग टाइम वहाँ की सबसे पुराने अंग्रेजी समाचार पत्र में से एक है। वही द मेघालय गार्जियन की बात करें तो सबसे पुराने समाचार पत्र में से एक। द तूरा टाइम्स की बात करें तो तूरा से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी दैनिक। और शिलोंग वीकली एक्सप्रेस की बात करें तो साप्ताहिक समाचार पत्र जिसका आरंभ 2010 में हुआ। शिलोंग वीकली एक्सप्रेस का आरंभ 2010 से इसकी समाचार पत्र की संपादक किया गया। अब बात कर ले यहाँ की नेशनल पार्क की तो नौकरी रिज और बालपखराम, नौकरेक ये सभी यहाँ की प्रमुख नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो नुआखेली, नारफूम, बाघमारा पीचर प्लांट और सिंजू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ WLS लिखा का मतलब है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सभी यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शामिल है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने जाना भारतीय राज्य और 7 सिस्टर और पूर्वोत्तर भारतीय राज्य का एक क्षेत्र और एक प्रांत, एक राज्य मेघालय के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करेंगे और जो लोग नए हैं वो सुपर टॉपिक सीरीज को ज्वाइन करेंगे। इसी के साथ
जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।